हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल हिस्ट्री इनसाइड हब। आज हम डिस्कस करेंगे जून 2024 का यूजीसी नेट हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म श्रेणीज? मतलब कि श्रेणी का अर्थ क्या है? श्रेणी का जो अर्थ होता है दोस्तों वो होता है गिल्ड्स ऑफ ट्रेडर्स, मतलब कि व्यापारियों का संगठन। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू। ओके, तो जैसे नीति सार है जो ये किसके द्वारा लिखी गई है? नीति सार लिखी गई कमद्दक के द्वारा। नाट्यशास्त्र भरत मुनि के द्वारा। मृच्छकटिकम ये शूद्रक की है। और अष्टाध्यायी दोस्तों ये है पाणिनि की। तो आंसर हो जाएगा इसका A4, B3, C2 1 सॉरी एंड D2। तो देखियो अब A4 B3 कहाँ पे है? A4 B3 C1 D2 ये रहा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फर्स्ट कैपिटल ऑफ किंग बिम्बिसार। ओके, तो ये कौन से वंश से थे? ये थे हर्यंक वंश से। हर्यंक वंश से थे कौन? बिम्बिसार। और इनकी जो कैपिटल थी उनका नाम था गिरिव्रज। गिरिव्रज ये। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडी सावरकर मतलब कि विनोद दामोदर सावरकर वाज कनेक्टेड विद द विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब किससे संबंधित थे जो वीडी सावरकर से? कैसे दोस्तों? मित्र मेला से संबंधित थे। बाद में इसका नाम क्या हो गया था? अभिनव भारत, मित्र मेला का नाम। और द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ये दोस्तों इनकी बुक का नाम है। इंडिया हाउस जो लंदन में था दोस्तों, ये इससे भी जुड़े हुए थे। फर्गूसन कॉलेज था जो सा ये महाराष्ट्र में, आई थिंक यहाँ से ग्रेजुएशन की थी इन्होंने। मद्रास नेटिव एसोसिएशन दोस्तों इससे ये बिल्कुल भी संबंधित नहीं थे। तो ई को एलिमिनेट कीजिए, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which out of the following are the chapters in the book titled what is history? बहुत फेमस बुक है दोस्तों what is history। किसके द्वारा है? ये है दोस्तों E.H. कार। E.H. कार, ठीक है। तो इसके जो चैप्टर्स हैं उनको देखते हैं हम। द हिस्टोरियंस एंड हिज फैक्ट्स, बिल्कुल सही है दोस्तों, ये तो पहले चैप्टर का नाम ही यही है। सोसाइटी एंड द पीपल, सॉरी पीपल नहीं है दोस्तों, यहाँ पे आएगा इंडिविजुअल। सोसाइटी एंड इंडिविजुअल, तो ये इनकरेक्ट हो गया दोस्तों यहाँ पे। हिस्ट्री लिटरेचर एंड मोरालिटी, यहाँ पे है लिटरेचर की जगह पे साइंस ओरिजिनल जो है। तो ये सी ऑप्शन भी करेक्ट इनकरेक्ट होता है दोस्तों। तो फर्स्ट इज करेक्ट, डी ऑल्सो करेक्ट, ई ऑल्सो करेक्ट। तो इसका आंसर आना चाहिए A-D-E। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, होल्ट मैकेंजी वाज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। तो दोस्तों ये होल्ट मैकेंजी था जो, ये किससे संबंधित है? ये दोस्तों संबंधित है लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट से। लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट, और कौन सी सेटलमेंट थी इसकी? महालवारी महालवारी सेटलमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन फ्यूडलिज्म, मतलब कि निम्नलिखित में से कौन से भारतीय सामंतवाद की प्रमुख विशेषताओं में से नहीं है? पदसोपनिक भूमि मध्यवर्तियों का उदय, मतलब कि हेरिडिटरी ऑफिस होता था दोस्तों इनका जन्मानुसार। तो ये तो बिल्कुल सही फीचर है दोस्तों इंडियन फ्यूडलिज्म का। बलात् श्रम का प्रचलन, मतलब कि फोर्स्ड लेबर, ये भी एक फीचर है दोस्तों भारतीय सामंतवाद का। कृषक भूमि अधिकारों की कटौती, यस, जो किसान होते थे उनके अधिकारों का हनन किया जाता था, ये भी सही है।
अधिशेष, अधिशेष मतलब सरप्लस, सरप्लस को नहीं लेना। ये तो गलत है दोस्तों, क्योंकि जो राजा होता था या फिर जो बड़े जमींदार होते थे वो अधिशेष का फायदा उठाते थे। ठीक है, तो ये हो गया अपना भारतीय सामंतवाद की प्रमुख विशेषताओं में से एक नहीं है, तो ये आ गया अधिशेष नहीं लेना, मतलब कि नॉन एक्सट्रैक्शन ऑफ सरप्लस। दिस इज करेक्ट ऑप्शन। मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू। ओके, तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन दोस्तों। गुरु गोविंद सिंह किससे संबंधित हैं? ये है दोस्तों खालसा से, खालसा। गुरु रामदास ये है गोल्डन टेम्पल से, स्वर्ण मंदिर। गुरु अंगद है दोस्तों, ये किससे संबंधित हैं? ये है गुरुमुखी से, जो लिपि है पंजाबी की, गुरुमुखी। और जो रह गए गुरु अर्जुन देव, इन्होंने किसकी स्थापना, सॉरी मतलब क्या बनाया था इन्होंने? इन्होंने रचना करी थी आदि ग्रंथ की। सॉरी, तो देखिए क्या हो गया इसका आंसर। इसका आंसर आना चाहिए दोस्तों गुरु गोविंद सिंह, मतलब D4। D4 देखो कहाँ पे है, तीनों में दे रखा है। ओके, गुरुमुखी के हो गए दोस्तों, गुरुमुखी है जो, गुरुमुखी के हो गए अंगद, गुरु अंगद। तो A1 गुरु रामदास, A1 B2 C3, A1 B2 C3 D4। तो इसका आंसर आ गया दोस्तों ये, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द गन पाउडर इन्वेंटेड, मतलब कि बारूद का आविष्कार कहाँ पे हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था कहाँ पे? चाइना में। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, चाइना। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मतलब क्रम के अनुसार लगाना दोस्तों हम इनको। मुस्लिम लीग सेलिब्रेट डेलिवरेंस डे, ठीक है, मतलब कि मुक्ति दिवस, मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब बनाया गया? तो ये दोस्तों ये कब हुआ था? ये हुआ था 22 दिसंबर 1939। ठीक है जी। अब मुस्लिम लीग एडॉप्ट्स पाकिस्तान रेजोल्यूशन, ये कब रेजोल्यूशन कब पारित किया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा? ये किया गया था 1940 में। डेथ ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, ये कब हुई थी दोस्तों? ये हुई थी कब? 7 अगस्त 1941 को। सुभाष चंद्र बोस अनाउंसेस द फॉर्मेशन ऑफ प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया, ये कब हुआ था दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, ये किया था 21 अक्टूबर 1943, प्रोविजनल गवर्नमेंट की अनाउंसमेंट। म्यूटिनी ऑफ नेवल रेटिंग्स एट बॉम्बे, बिल्कुल फेमस घटना दोस्तों ये, और ये कब हुई थी? ये हुई थी फरवरी 1946 में। तो अब इनको हमें लगाना है कालक्रम में। तो कालक्रम दोस्तों इनका जो दिख रहा है वो बन रहा है ABCDE, बिल्कुल सही क्रम में दे रखे पहले से ही है, तो इसका आंसर आ जाएगा ABCDE। ठीक है। नेक्स्ट, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग वर द एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, तो दोस्तों जो पटक था ये भी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट थी, पतला है ये कला, ये भी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट थी दोस्तों। विषय, विषय जिसको डिस्ट्रिक्ट भी कह सकते हो आप, विस, ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है दोस्तों। विट्ठी, ये भी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट थी दोस्तों। अद्या नहीं थी दोस्तों, अद्या इज नॉट एन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। क्या था ये था इनकम और रिवेन्यू, इनकम और रिवेन्यू। तो ई को एलिमिनेट कर सकते हैं हम, ई को एलिमिनेट किया तो इसका आंसर आना चाहिए दोस्तों
ए बी सी डी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो हमें लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को आपस में मिलाना है। तो जो उपनयन होता है, उपनयन संस्कार, इसमें शेविंग ऑफ हेड होता है दोस्तों। सी का क्या होगा? सी का थर्ड। ओके। जो पुंसावना है, पुंसावना, ये होता है दोस्तों प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड इन मदर्स वोम, मतलब कि माता के गर्भ में बच्चे की सुरक्षा के लिए यह संस्कार किया जाता है, पुंसावना। और जाता कर्मना, जाता कर्मना होता है दोस्तों रिचुअल्स एट चाइल्ड बर्थ। ठीक है, तो D4 आना चाहिए, D4 B2, D4 B2, D4 B2, ये दे रखा दोस्तों इसमें बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2। A3 B2 C1 D4। C1 आई थिंक कुछ गलती हुई है क्या इसमें? सॉरी दोस्तों, कोई गलती नहीं हुई है इसमें। B1 हमारा देखो यहाँ पे है, तो मैंने गलती से कर दिया, यहाँ पे B2 ऑप्शन पे क्लिक कर दिया, सॉरी। तो आई गेस का B1 कहाँ पे है? यहाँ पर है दोस्तों ये। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा A3 B1 C2 D4। ठीक है जी, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार रिपीट होते हैं यही क्वेश्चन। और एक रह गया था ये, कौन सा? चूड़ा करना, चूड़ा करना हो गया दोस्तों, ये हो गया जी इनिशिएशन इनटू अडल्टहुड। ठीक है, आई थिंक ये सही है, पुंसावना प्रोटेक्शन। तो A1 B2 C3 D4, ये गलत हो गया दोस्तों, दोबारा इस ये क्या हो रहा है यहाँ पे? A1 B2, पता नहीं क्या है ये, तो इसका आंसर सही आ रहा है A1 B2 C3 D4। ऑप्शन में कहीं पे दे नहीं रखा है गलत, तो आप ऐसे भी मतलब ध्यान रखियो ऑप्शंस का। आई थिंक ये इसमें थोड़ी मिस्टेक है ऑप्शंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हुआ? अरेंज द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। कैबिनेट मिशन प्रेजेंट्स द स्कीम फॉर फॉर्मेशन ऑफ एन इंटरिम गवर्नमेंट एट सेंट्रल। तो दोस्तों कैबिनेट मिशन कब आया था इंडिया में? 1946 में, आई थिंक ये आया था मार्च में, मार्च के मंथ में। ओके। मुस्लिम लीग अनाउंसेस डायरेक्ट एक्शन डे। मुस्लिम लीग मतलब प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब बनाया था इसने? ये बनाया था जी 16 अगस्त को 1946। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिगिंस इट्स सेशन। संविधान सभा का सेशन कब शुरू होता है दोस्तों? 9 दिसंबर 1946 को। लास्ट मीटिंग ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट दोस्तों ये हुई थी अगस्त 1947 में। और जिन्ना इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये भी अगस्त 1947 में हुआ था दोस्तों, बट ये इसके बाद हुआ था, डी के बाद आया है। तो जो इसका क्रम है दोस्तों, क्रोनोलॉजी है, वो भी बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह ये हो जाएगी ABCDE। ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। आउट ऑफ द फॉलोइंग हु आर्ग्यूड दैट postmodern history is a contradiction in terms since postmodernists espouse a relativism at odds with all notion of knowledge of the past।
तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है कि जो जोइस एप्पलबी है और लोइन हंट है, लियोन हंट, इन दोनों से ये स्टेटमेंट बिल्कुल भी संबंधित नहीं है। ये कैसे संबंध है? ये संबंधित है मार्गरेट जैकोब, रिचर्ड कोब और जीआर इल्टन। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा सी डी ई। नेक्स्ट, आप हिंदी में पढ़ सकते हो यहाँ पे। निम्नलिखित में से किसने कहा कि उत्तर आधुनिक इतिहास शाब्दिक विरोधाभास है? क्योंकि उत्तर आधुनिकतावाद एक सापेक्षता के पक्षधर है जो अतीत के ज्ञान के सभी विचारों से विषम है। तो ये तीनों तो बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, ये नहीं है दोस्तों इसमें ए और बी, तो इसका आंसर आएगा सी डी ई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट द डांसिंग मेंशन्ड इन द भरतनाट्य शास्त्र? ओके, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मतलब इनमें से कौन से कथन सही दिए गए हैं? 13 पोस्चर्स ऑफ हैंड, ये पहला ही गलत दे रखा है दोस्तों, सॉरी हेड है, हेड, हेड के तो सही है, 13 पोस्टर दे रखे हैं बुक में, सही है दोस्तों ये। 36 पोस्टर्स ऑफ आइज, ये भी बिल्कुल सही है। 9 पोस्टर्स ऑफ नेक, ये भी बिल्कुल सही है। 37 पोस्टर्स ऑफ हैंड, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। आई थिंक उसमें दे रखे हैं 23 पोस्टर्स ऑफ हैंड दे रखे हैं, 23 ना कि 37 गलत है। और 20 पोस्टर्स ऑफ बॉडी, नहीं दोस्तों, बुक में 108 पोस्टर्स दे रखे हैं बॉडी के लिए। तो ये दो डी और ई ऑप्शन है, ये बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाएंगे, तो इसका आंसर आएगा ए बी सी। ए बी एंड सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, अरेंज द आंध्रा और सातवाहना किंग्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एज पर गिवन इन द मत्स्य पुराण। जो मत्स्य पुराण है दोस्तों, इसमें 30 किंग्स की नाम दिए गए हैं, मतलब उनके। और मत्स्य पुराण के अलावा और कहाँ पर नाम मिलते हैं सातवाहना किंग्स के? वायु पुराण में, वायु पुराण, ये भी आप याद रखिए। तो दोस्तों सबसे पहला जो सातवाहना किंग था उसका नाम था सिमुक। सिमुक तो यहाँ पे देने रखा कहीं पे, तो इसका आंसर आएगा, सिमुक के बाद आएगा कृष्णा, सातकर्णी, लंबोदरा, कुंतला, स्वातिकर्णा और हाला। तो इसका तो आंसर बिल्कुल आसान है दोस्तों, ये ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के क्वेश्चन भर भर के आते हैं दोस्तों, इनके रट्टे अच्छे से मार के जाएं आप, मतलब बार बार याद करके जाएं इनको, क्योंकि क्वेश्चन पेपर देखते ही फैक्ट वगैरह बहुत कम याद रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ग्रीक रूल एंड्स इन बैक्टीरिया, ये दोस्तों 130 बीसी के आसपास एंड हो गया था, जो ग्रीक शासन था बैक्टीरिया में। राइज ऑफ सातवाहना डायनेस्टी, ये हुआ था दोस्तों 1 सेंचुरी बीसी से 1st सेंचुरी एडी के बीच में। पुष्यमित्रा एस्टेब्लिश द शुंगा डायनेस्टी, ये दोस्तों 185 बीसी के आसपास शुंग वंश की स्थापना कर दी थी पुष्यमित्र शुंग ने। खारवेला ऑफ महामेघवना डायनेस्टी, बहुत फेमस पर्सनैलिटी है दोस्तों ये खारवेला है, हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन इसी से संबंधित है, और ये किस धर्म को मानने वाला था? जैन धर्म को। और इसका जो टाइम पीरियड है दोस्तों वो भी कितना दिया गया है? वो दिया गया है आई थिंक 2nd सेंचुरी एडी, 2री शताब्दी के आसपास का। और करिकाला बिकम द रूलर, ये कब बना था दोस्तों? ये बना है दोस्तों 190 एडी के आसपास, अकॉर्डिंग टू नीलकंठ शास्त्री। ठीक है जी, तो इसका जो आंसर आना चाहिए दोस्तों वो देखते हैं हम। सबसे पहले आएगा पुष्यमित्र शुंग, सी।
देखो सी बस यहाँ पे दे रखा है, तो इसका आंसर आ गया CBADE। बस एक पता चलता ही अपना आंसर आ गया करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ओके, तो एमएस वत्स बिगिंस एक्सकवेशन एट हड़प्पा, मतलब कि एमएस वत्स ने हड़प्पा की खुदाई चालू की, कब की थी बताओ। ये की थी 1940 में, 1940। ओके गाइज, नेक्स्ट, आर.एम. विल्लर एक्सकवेट्स एट हड़प्पा, ये कब क्या था 1946 में। मोर्टिमर विल्लर ने मतलब हड़प्पा की खुदाई 1946। एस.आर. राव बिगिंस एक्सकवेशन एट लोथल, ये किया था दोस्तों 1950, आई थिंक यही है 1950, आई शायद 1955 है दोस्तों ये। और बी लाल एंड बी के थापर बिगिंस एक्सकवेशन एट कालीबंगा, ये दोस्तों शो रहा है 1960 में शुरू किया था इन्होंने एक्सकवेशन। आर.एस. बीस्ट बिगिंस एक्सकवेशन एट धोलावीरा, इन्होंने शुरू किया था दोस्तों 1990 में, और 2006 के आसपास तक ये चला था। ठीक है जी। ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल एनसीईआरटी की टेबल से लिया गया है, बिल्कुल एज इट इज, जो लास्ट में दी होती है ना जो लेसन की, बिल्कुल उनसे लिया गया है, बिल्कुल सेम एज इट इज, लाइन ऊपर नीचे भी नहीं कर रखी, बिल्कुल ऐसे कैसा उठा रखा वहां से। तो एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़नी है दोस्तों, नोट्स बनाने हैं उनके और याद करने हैं। ठीक है जी। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है जो इनका, वो तो पहले से ही सही दे रखा है, याद है इनका ABCDE, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग वर द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन। जो इकोनॉमिक ड्रेन का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने प्रतिपादित किया दोस्तों इंडिया में, दादा भाई नारोजी। ठीक है जी। और इसके अंदर मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन से थे, इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेबिट रेज्ड अब्रोड, स्टोर परचेजेस इन इंग्लैंड, इंटरेस्ट ऑन फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट, फॉरेन बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड शिपिंग कंपनीज। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ये सारा का स्टोर परचेज है जो ये इंडिया के पैसे से ही किया गया था वहाँ पे। इंटरेस्ट ऑन फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ये भी बिल्कुल सही बात है जी, ये भी कंस्टिट्यूएंट था इकोनॉमिक ड्रेन का। फॉरेन बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड शिपिंग कंपनीज, बिल्कुल ये भी। आई थिंक जो मुझे लग रहा है दोस्तों, इसका आना चाहिए डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स ऑफ ब्रिटिश क्राउन, मतलब कि ब्रिटिश ताज के शेयर धारकों को लाभांश, ये इसका आंसर हो सकता है दोस्तों। बाकी कंफर्म मैंने बहुत इसके बारे में मतलब स्टडी किया था अभी, तो कुछ कुछ कंफ्यूजिंग दे रखे हैं, जैसे इंग्लैंड में भंडार खरीदना, ये मतलब श्योर नहीं है ये सही है या गलत है, बाकी आप देख सकते हो, इसको चेक कर सकते हो। मेरे ख्याल से इसका आंसर आना चाहिए ए, ब्रिटिश ताज के शेयर धारकों को लाभांश। आपको अगर कोई मतलब बात बतानी हो तो आप कमेंट में बता सकते हो, ताकि इससे मुझे भी फायदा हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अभी। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। कृष्णा देव राया रोट अमुक्त माल्यादा, दोस्तों बहुत फेमस किंग हुए हैं कृष्णा देव राया, कौन से वंश से थे, तुलु वंश के, शायद तुलु वंश। और अमुक्त माल्यादा की बुक का नाम है किस पे, राजनीति पर। अमुक्त माल्यादा वाज रिटन इन तमिल, तमिल में नहीं लिखी गई थी, लिखी तेलुगु, तेलुगु में।
अमुक्तमाल्यादा वाज ऑन स्टेट क्राफ्ट, यस बिल्कुल सही है दोस्तों ये। हम्पी वाज नेम डिराइव्ड फ्रॉम लोकल मदर गोडेस पंपा देवी, पंपा देवी के नाम पे है हम्पी का नाम, बिल्कुल सही है। विजयनगर किंग्स क्लेम टू रूल ऑन बिहाफ ऑफ गॉड, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। तो इसमें तो बस एक स्टेटमेंट गलत है, वो है सी, सॉरी बी। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, इसका आंसर आना चाहिए ए सी डी ई, ए सी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, इसमें भी सही मिलान करना में। भरत मुनि है, इनका क्या है, इनका है नाट्य शास्त्र। अशोक घोष, अशोक घोष का है दोस्तों आई थिंक सारीपुत्र प्रकरण। चरक की है चरक संहिता। और शूद्रक का है मृच्छकटिकम। कहाँ पे मृच्छकटिकम, यहाँ पे। तो ए का क्या आ गया, ए का गया फर्स्ट, बी का आ गया थर्ड, सी का आ गया दोस्तों फोर्थ, और डी का क्या आ गया, डी का आ जाएगा जी टू। बस हो गया, नहीं डी का क्या आएगा, डी का आएगा शूद्रक मृच्छकटिकम, टू आएगा डी का टू, हाँ सही है। तो ए वन बी थ्री सी फोर, ए वन बी थ्री, ए वन बी थ्री सी फोर डी टू, ये आ गया अपना ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, which of the following is not associated with stupa? It originated as a simple semi-rectangular mound of earth. दोस्तों पहली बात कि ये रेक्टेंगुलर नहीं होता है, आयताकार नहीं होता है, ये होता है वृत्ताकार। ठीक है जी, ऐसे ही, ऐसे होता है ये माउंट, हेमिस्फेरिकल। और दोस्तों यहाँ पर होती है एक बैल्कनी, ठीक है। ये बैल्कनी क्या कहलाती है, हर्मिका। अराइजिंग फ्रॉम द हर्मिका वाज ए मास्क कॉल्ड यष्टि, यष्टि कहते हैं इसको, जो ये है यहाँ पे यष्टि। जो मतलब दरवाजा होता है दोस्तों स्तूप के अंदर एंट्री करने के लिए, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है तोरण। एक यहाँ पे ऐसे होती है स्ट्रक्चर, ऐसे ही, ये क्या कहलाता है दोस्तों, ये कहलाता है प्रदक्षिणा पथ, वैसे याद रखो आप। अराइजिंग फ्रॉम द हर्मिका वाज अ मास्क कॉल्ड यष्टि, बिल्कुल सही है, यष्टि होगी। बाकी सारे ऑप्शन सही दे रखे हैं दोस्तों इन्होंने। Gradually it evolved into a more complex structure balancing round and square shape, ये भी सही है, बस ये ऑप्शन गलत है फर्स्ट। तो इसका जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए दो तीन चार। कहाँ पे ऑप्शन, ऑप्शन इसके हैं देने रखें। ओके, तो इसका ऑप्शन मतलब हम बना देंगे दो तीन चार, एक को काट लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अरेंज इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, दोबारा से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है दोस्तों। कन्क्वेस्ट ऑफ गोवा बाय पोर्टुगीज, पुर्तगालियों ने गोवा कब जीता, कब जीता था, 1510 में। किस पे से जीता था, बीजापुर से, बीजापुर, ठीक है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बहामनी किंगडम, बहामनी किंगडम कब एस्टेब्लिश हुआ था, ये हुआ था दोस्तों 1347 के आसपास, ठीक है। नेक्स्ट, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुगल एम्पायर बाय बाबर, बाबर का तो आपको पता ही होगा, 1526 में मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी इसने। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत कब बनी थी, 1206 में दोस्तों, किसके द्वारा, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। एमरजेंस ऑफ सल्तनत ऑफ गोलकुंडा, गोलकुंडा की सल्तनत कब, ये बनी थी 1518 में। तो अब हम इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहली जो घटना हुई है वो ही है दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब, 1206 में। तो डी आएगा सबसे पहले, डी आ गया दोस्तों,
डी, हाँ आ गया, बस आंसर आ गया अपना, बिल्कुल सही है। ठीक है, डी। उसके बाद है बी, बहमनी किंगडम 1347, यस। इसके बाद आएगा ए, गोवा का जो मतलब एरिया है वो पोर्टुगीज ने जीता 1510 में, तो बिल्कुल सही, करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद पोस्ट मॉडर्निज्म? पोस्ट मॉडर्निज्म मतलब उत्तर आधुनिकतावाद से संबंध किसका नहीं है दोस्तों? तो दोस्तों इसका है ये जो दो आदमी दिए गए हैं, इनका पोस्ट मॉडर्निज्म से कोई संबंध नहीं है, इन दोनों का संबंध है। ठीक है जी, आप याद रखिए, इसके ऑप्शन देने रखे यहाँ पे। Which one of the following according to Kautilya is not one of the main components of चतुरंग बल? चतुरंग बल इसके अंडर में कौन कौन आते हैं? इसके अंडर में आता है दोस्तों इन्फेंट्री, पैदल सेना, कैवलरी मतलब अश्वरोही सेना, कैमल्स नहीं आते दोस्तों इसके अंदर, गलत हो जाएगा ये, और एलिफेंट्स, एलिफेंट्स भी आते हैं। एक और आता है दोस्तों, कौन सा आता है उसको? रथ, रथ सेना होगी उनसे, फोर्थ होता है ये। तो एलिफ ये कैमल हो गया गलत, तो इसका आंसर आ गया थर्ड। द टर्म अक्षवाप, अक्षवाप used during later Vedic society refers to, ओके तो जो अक्षवाप है दोस्तों ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है पासा रखने वाला, पासा डाइस ऐसे होती है जो, लूडो भी खेलते हो आप, लूडो में होती है जो डाइस ऐसे, एक पर एक, छह ऐसे, ठीक है, ये होता है पासा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अर्लीस्ट वैदिक लिटरेचर कम्स फ्रॉम ए बैकग्राउंड ऑफ, आरंभिक वैदिक साहित्य की पृष्ठभूमि से आता है, किस पृष्ठभूमि से आता है? तो दोस्तों ये आता है पेस्टोरलिज्म, पशुपालन, क्योंकि शुरुआत में लोग एक जगह पर नहीं रहते थे, सेमी नोमैडिक क्वालिटी होती थी उनके जीवन में, मतलब घुमंतु प्रकार से, इसलिए इन्होंने आरंभिक पूछ रखा है, तो इसलिए इसका जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए पशुपालन, पेस्टोरलिज्म सोसाइटी से। द क्वीन नयनिका, नयनिका मतलब नागनिका, नागनिका किसकी रानी थी दोस्तों? ये थी किसकी? सातवाहना की। कौन सा सातवाहना की? शातकर्णी, गौतमी पुत्र शातकर्णी फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू, ओके। तो दोस्तों ये मौर्य काल के दौरान कुछ पद दिए गए हैं और उनकी तनख्वाह दे रखी है, तो हमें इनका सही मिलान करना है। तो सेनापति की तो जो इनकम है ऑब्वियसली सबसे ज्यादा होगी, ये होगी 48,000 फंड, ये होता था वार्षिक वेतन, वार्षिक। तो ए आ गया 4, देखो A4 दे रखा है, बस अपना आंसर भी आ गया A4 B2 C1 D2, देख लेते हैं बाकी। A4 B2 नायक, इसके बाद आ गया नायक, नायक का हो गया ये। और दोस्तों अध्यक्ष हो गया, अध्यक्ष की कितनी होगी? C1, C1 मतलब 8,000 फंड। और मुखिया की आ गई दोस्तों क्या? 4,000 फंड, सबसे कम मुखिया की आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू, ओके। पंडिता रमाबाई, पंडिता रमाबाई ने किस
सदन की स्थापना की थी? मधुसूदन दास ने किसकी की थी? तो दोस्तों ये बिल्कुल आसान है, पंडिता रमाबाई। किसने की थी दोस्तों? कृपा सदन, कृपा सदन की फाउंडेशन। मधुसूदन दास, इनका है दोस्तों आई थिंक उत्कल सभा, उत्कल सभा। और दादा भाई नारोजी, इनका है दोस्तों ज्ञान प्रसारक मंडली, ज्ञान प्रसारक मंडली। और एम जी रानाडे, इनका क्या है? उनका है जी दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी। तो बस A1B2C3D4, A1B2C3D4 ये आ गया इसका आंसर। थर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी दोस्तों सही मिलान करना हमको, ठीक है जी। ये रहा क्वेश्चन। फरमान क्या होता था? फरमान, ये जैसे चलते हैं, फरमान होता था शाही आदेश। पूर्ण क्या होता था? पूर्ण होता था दोस्तों स्वर्ण सिक्का। हुंडी क्या होता था? हुंडी होते थे दोस्तों विनिमय पत्र, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। और जिहाद, जिहाद क्या हो गया? क्या हो गया? अतिरिक्त उपकर। तो ए का क्या हो गया? ए का 4, बी का 1, A4B1 एंड D2। ये रहा अपना आंसर, A4B1C3D2। नेक्स्ट क्वेश्चन। वैदिक साहित्य में व्रीहि, व्रीहि किसको कहते हैं? व्रीहि कहते हैं दोस्तों चावल को। ऑप्शन नंबर 4। अरेंज द फॉलोइंग कुषाण किंग्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। काल क्रमानुसार लगाने हैं कुषाण किंग। तो सबसे पहले है कुजुला कुडफिसस, बिल्कुल सही है दोस्तों, फर्स्ट नंबर पे आएगा। इसके बाद था वीमा किडफिसस, वीमा किडफिसस दे रखा। तो कनिष्का आ गया दोस्तों इसके बाद। फिर क्या है? फिर है दोस्तों वशिष्ठा, युविष्ठिका और वासुदेवा वन। वासुदेवा सबसे लास्ट में था दोस्तों आई थिंक। तो इसका जो आंसर है वो आना चाहिए ABCDE। इजी है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which act separated Burma from India and suggested the creation of two new provinces of Sindh and Odisha? मतलब कि कौन से अधिनियम के तहत भारत से बर्मा, बर्मा यानी म्यांमार, म्यांमार को अलग कर दिया गया था? कौन सा एक्ट था दोस्तों? वो था ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट वाज आनंद कराज? आनंद कराज क्या होता है? आनंद कराज, आनंद माने हैप्पी और कराज माने यूनियन, ठीक है। तो ये किससे संबंधित हो गया दोस्तों? ये संबंधित हो गया विवाह से। सिखिज्म में आनंद कराज टर्म यूज की जाती है विवाह के लिए। नेक्स्ट। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हुमायूं। ओके, हुमायूं के समय की मतलब घटनाएं बतानी है, कौन से क्रम में हुई हैं, जो नीचे दे रखी हैं। तो बैटल ऑफ चौसा, जो बैटल ऑफ चौसा था दोस्तों, ये हुआ था 1539 में। किसके अगेंस्ट? शेर शाह सूरी, ठीक है। फाउंडेशन ऑफ दिनपना, ये हुई थी दोस्तों 1533 में आई थिंक। बैटल ऑफ कन्नौज, कन्नौज का युद्ध था, ये हुआ था 1540 में। किसके अगेंस्ट में? शेर शाह सूरी। और शेर शाह की इसमें जीत हुई थी, ठीक है जी। नेक्स्ट है फॉल ऑफ मांडू।
ठीक है दोस्तों, ये कब हुआ था? 1535 में आई थिंक। और फर्स्ट सेज ऑफ चुनार ये हुआ था दोस्तों, मतलब चुनार पर अतिक्रमण कब? 1532 में। किसके द्वारा? हुमायूं के द्वारा। तो दोस्तों अब इनको लगाना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो सबसे पहले क्या है? सबसे पहले हुआ है इसमें फर्स्ट सेज ऑफ चुनार। तो सबसे पहले आएगा ई। ए के बाद क्या आएगा? ए के बाद आएगा दोस्तों बी, फाउंडेशन ऑफ दिनपना। दिनपना की स्थापना हुमायूं के द्वारा कब की गई थी? 1533 में। ई के बाद आएगा बी। अपना आंसर आ गया दोस्तों EBDAC इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन रेफर्स टू, मतलब कि वी उद्योगीकरण से अभिप्रेत है। क्या अभिप्रेत है दोस्तों? लैक ऑफ इंडस्ट्री इन ए कंट्री। यस, बिल्कुल सही बात है दोस्तों, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। लैक ऑफ फार्मिंग इन कंट्री, ये तो गलत है दोस्तों, ये संबंधित नहीं है उद्योगीकरण से। Decrease in proportion of national income generated by industry and decrease in the population dependent on it, मतलब कि उद्योग द्वारा उत्पादित राष्ट्रीय आय के अनुपात में कमी और इस पर निर्भर जनसंख्या में कमी। ये दोनों स्टेटमेंट दोस्तों, फर्स्ट और थर्ड, बिल्कुल करेक्ट हैं। ये वी उद्योगीकरण को दर्शाती है। ठीक है जी, लेकिन ऑप्शन में हमें चूज करना है एक, और एक हम कर नहीं सकते। तो ये क्वेश्चन के ऑप्शन थोड़े से गलत से दिखे हैं। बाकी जो मतलब बिल्कुल सही इसके आंसर हैं वो आएंगे फर्स्ट और थर्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग ट्रैवलर्स विजिटेड इंडिया फ्रॉम यूरोप। यूरोप से भारत की यात्रा किन किन लोगों ने करी? तो इसको तो जानते ही होंगे आप, मार्को पोलो 1271 के आसपास आया था दोस्तों। ये कहाँ से आया था? इटली से। इब्न बतूता 1333 कहाँ से दोस्तों? ये तो दोस्तों कहाँ से आया? ये तो आया अफ्रीका से। अफ्रीका, क्योंकि मोरक्को अफ्रीका में है और इन्होंने पूछ रखा है यूरोप। तो देखियो, बी को कर देते हैं कैंसिल, बी को कर दिया कैंसिल, तो इसका आना चाहिए ACDE। बाकी और भी देख लेते हैं। एंटोनियो मोन्सेरेट, ये किसके टाइम में आया था दोस्तों? ये आया था दोस्तों 1580 के आसपास, अकबर के टाइम पीरियड में। ठीक है, और ये सभी के सभी इसको छोड़ के यूरोप से हैं। तो इसका आंसर क्या आ गया? ACDE। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन किसने की थी इसकी स्थापना? इसकी स्थापना करी थी दोस्तों 1888 में सैयद अहमद खान ने। सैयद अहमद खान, इनको कहते हैं दोस्तों फादर ऑफ टू नेशन थ्योरी, सैयद अहमद खान को। ठीक है, तिलक ऑर्गेनाइजेस गणपति फेस्टिवल। गणपति फेस्टिवल कब बनाया गया तिलक जी के द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा? 1893 में। डेथ ऑफ बंकिम चंद्र चटर्जी ये हुई थी दोस्तों 1894 में। 1894। तिलक ऑर्गेनाइजेस द शिवाजी फेस्टिवल, शिवाजी महोत्सव कब बनाया गया था? ये बनाया गया था दोस्तों 1895 में। अब इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। तो देखिए, सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन सही है, तो ये तो बिल्कुल सही ऑर्डर में दे रखे हैं दोस्तों ऐसे। तो इसका आंसर आ जाएगा ABCD ई रह गया। रैंड एंड आयरस्ट मर्डर्ड इन पूना, किसके द्वारा किया गया था दोस्तों ये मर्डर?
ये किया गया था चापेकर बंधुओं द्वारा, ठीक है। और कब किया गया था ये किया गया था दोस्तों 1897 में। तो इसका जो आंसर आ जाएगा ए बी सी डी ई, क्या ध्यान रखें यहाँ पे, सॉरी, इसका आंसर है ए बी सी डी एंड ई, ये करेक्ट, फोर्थ ऑप्शन मान लो इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए महाजनपद, इनमें से कौन सा एक महाजनपद नहीं है, कौन सा नहीं है दोस्तों, बिल्कुल आसान है, दिखने लग रहा है, चेरा। चेरा जो किंगडम था वो था दोस्तों इस साइड में, ये ऐसे, ये है चेरा, ये था पांड्या, और ये था दोस्तों चोल किंगडम, ठीक है। लोकेशन आपको पता होनी चाहिए इन सभी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कमेंट्री निरुक्त इज कंपाइल्ड बाय, टीका निरुक्त किसके द्वारा संकलित की गई थी, निरुक्त है दोस्तों किसका, यास्क की कमेंट्री, कमेंट्री किस पे है, निघंटु, निघंटु के ऊपर कमेंट्री की गई है दोस्तों यास्क के द्वारा, जिसका नाम है निरुक्त। और निघंटु किसकी है दोस्तों, ये है पतंजलि, सॉरी पतंजलि नहीं, धनवंतरी, धनवंतरी ऋषि की कमेंट्री का नाम है निघंटु। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज मेजर रॉक एडिक्ट अवेलेबल, मेजर रॉक एडिक्ट अवेलेबल कहाँ पर है इनमें से दोस्तों, ये है सुपारा में, और सुपारा कहाँ पर है, सुपारा है दोस्तों यहाँ पे महाराष्ट्र के आसपास, महाराष्ट्र में, ठीक है जी। यहाँ पर क्या मिला है, मेजर रॉक एडिक्ट अशोका। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग वर द ऑटोबायोग्राफीज, तो इनमें से जो खुद के ऊपर लिखी गई जीवनी है वो कौन कौन सी हैं, तो दोस्तों बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है ये तो, बाबरनामा, बाबरनामा किसने लिखी है, बाबर ने, किस नाम से, तुजुक ए बाबरी, और इसको पर्शियन में ट्रांसलेट किया उसके बाद इसका नाम क्या है, बाबरनामा, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए हुमायूंनामा, हुमायूंनामा किसने लिखी थी, ये लिखी दोस्तों गुलबदन बेगम ने, गुलबदन बेगम। अकबरनामा ये किसने लिख रखी है, अबुल फजल, अबुल फजल। और जहांगीरनामा, जहांगीरनामा दोस्तों खुद जहांगीर द्वारा लिखी गई है, जैसे बाबर नामा बाबर के द्वारा। तो इसका जो आंसर आना चाहिए दोस्तों वो आना चाहिए ए और ई, ए और ई, ए और ई, ए और ई तो दे ही नहीं रखा इन्होंने, ऑटोबायोग्राफी तो यही है दोस्तों, ए और ई। तो ये तो यहाँ पे आप, मतलब ये गलत हो गया मेरे ख्याल से, ए और ई यहाँ पे आएगा, और ये आंसर आएगा करेक्ट, डी को करो यहाँ से कट, ए एंड ई इज इट्स आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, arrange the timeline of travelers with their accounts in chronological order, दोबारा फिर क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन दोस्तों। सबसे पहले देखो अल-बेरूनी, अल-बेरूनी किसके साथ था, मोहम्मद गजनवी के साथ। तो कब आया था दोस्तों, 1017 की एडी में। तो बिल्कुल सी आ गया सबसे पहले, सी आ गया सबसे पहले, सी तो दे नहीं रखा इन्होंने, चलो कोई नहीं हम देख लेंगे। इब्न बतूता, इब्न बतूता आया था 1333 में, किसके टाइम पीरियड में, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड में। एंटोनियो मोन्सेरेट ये किसके टाइम पीरियड में आया दोस्तों, यह था अकबर के टाइम पीरियड में, 1580 के आसपास।
मार्को पोलो, हाँ मार्को पोलो कब आया दोस्तों? ये आया था 1271 के आसपास। कहाँ से आया था? इटली से। इटली, यूरोपियन कंट्री से। और फ्रैंकोइस बर्नियर, बर्नियर आया था दोस्तों औरंगजेब के टाइम पीरियड में। ए जेड, औरंगजेब। कब? 1658 के आसपास। तो इसका जो आंसर है जी वो होना चाहिए दोस्तों, सबसे पहले आएगा अल्बेरोनी, सी। सी के बाद आना चाहिए दोस्तों मार्को पोलो, डी। उसके बाद आना चाहिए इब्न बतूता, सी डी ए, सी डी ए। और इसके बाद बी। और फिर आना चाहिए दोस्तों क्या? ई, सी डी ए बी ई। ये होना चाहिए था इसका आंसर, जो यहाँ पे देने रखा। तो आप इसको लिख सकते हो, सी डी ए बी ई इज इट्स आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not correct about the widespread outrage that arose against the annexation of अवध? तो annexation of अवध कब हुआ था दोस्तों? ये हुआ था 1856 में। और इस समय पर यहाँ के नवाब कौन थे? वाजिद अली। ठीक है दोस्तों। और वाइड स्प्रेड आउटरेज मतलब कि विरोध का कौन सा कारण नहीं था इनमें से? नॉट करेक्ट। तो द किंग हैड नॉट बीन डिपोर्टेड टू कलकत्ता। अवध से मतलब उनको कलकत्ता विस्थापित नहीं किया गया था। ये पहली स्टेटमेंट ही गलत है दोस्तों, उनको विस्थापित कहाँ किया गया था? कलकत्ता में। ठीक है, तो इसका आंसर भी यही आ गया, फर्स्ट। बाकी भी देख लेते हैं। देयर वाज होलसेल डिसआर्मिंग ऑफ तालुकदार्स एंड डिमोलिशन ऑफ देयर फोर्ट्स। तालुकदारों के जो किले थे वो गिराए गए, बिल्कुल सही बात है। द डिस्ट्रप्शन ऑफ कोर्ट लीडिंग टू द अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ सोल्जर्स, बिल्कुल सही है ये भी। एंड ऑफ पेट्रोनेज ऑफर टू आर्टिशंस, मतलब कि जो कलाकार होते थे, आर्टिसन होते थे, उनको उनकी पेट्रोनेज थी वो एंड कर दिया गया था उसका। ये बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर आएगा ओनली फर्स्ट। दोबारा फिर हमें इसमें सही मिलान करना दोस्तों, बिल्कुल आसान है। जो कजाग्स हैं, कजाग्स, ये क्या है? ये एक ट्राइब है दोस्तों। कहाँ की? सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया की एक ट्राइब का नाम है कजाग्स। ठीक है। ऋषि, ऋषि एक सिलसिला है दोस्तों, ऑर्डर ऑफ सूफिज्म। कहाँ पे फेमस है दोस्तों? ये फेमस है हमारे, कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। और किसने स्थापना की थी इसकी? शेख नूरुद्दीन ने, नूरुद्दीन, शेख नूरुद्दीन, लिख लियो इसको। एन ऑर्डर इशूड बाय प्रिंस, ये क्या कहलाता था? निशान। और कशफुल महजुबी, ये क्या था दोस्तों? ये है एक टेक्स्ट। ठीक है जी। तो ए का क्या आ गया? ए का आ गया 1, बी का आ गया 3, A1 B3। कजाक्स A1 B3, तो दे ही नहीं रखा कहीं पे। A1 B3 C4 D4, सॉरी D4 यहाँ पे है। तो देखो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो। जो ए है, ए का क्या आएगा? ए का आएगा 1। ओके। बी का क्या आ गया? बी का आ गया दोस्तों सूफिज्म, ऋषि सूफिज्म से है।
सोफिज्म है B3, नहीं सॉरी सी सॉरी, बी का आ गया A1 B2, हाँ ये आ गया, सॉरी कंफ्यूज हो गया, मैं ही हो गया कंफ्यूज इसमें। A1 B2 C3 और D4, क्योंकि ये कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं यहाँ पे होता तो हम इसको कर लेते कैच। नेक्स्ट क्वेश्चन, किंग खारवेल ऑफ कलिंगा वॉज एन अर्डेंट फॉलोअर। अर्डेंट फॉलोअर मतलब घनिष्ठ अनुयायी। कौन से धर्म से संबंधित है दोस्तों किंग खारवेला? ये है दोस्तों जैनिज्म से। हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन इन्हीं की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द दिल्ली सल्तनत वन सिल्वर टंका वॉज फैचिंग हाउ मेनी जित्तल। मतलब कि एक सिल्वर टंका था, वो कितने जित्तल के बराबर होता था? ये होता था दोस्तों 48। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डायरेक्टेड द फिल्म नेताजी सुभाष which was produced by वल्लभ भाई पटेल and was based on the life of सुभाष चंद्र बोस। मतलब कि नेताजी सुभाष फिल्म का निर्देशन किसने किया, जो वल्लभ भाई पटेल द्वारा प्रोड्यूस की गई थी और सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर आधारित थी? तो ये की गई थी दोस्तों किसके द्वारा? छोटू भाई देसाई, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ओके, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है दोस्तों इनको। H. कोले अपॉइंटेड क्यूरेटर ऑफ एंशियंट मोन्यूमेंट्स। ये किया गया था दोस्तों 1880 में, इनको अपॉइंट किया गया था, ठीक है। इसके बाद फर्स्ट इश्यू ऑफ एपिग्राफिया इंडिका, ये किया गया था दोस्तों 1888 में। नेक्स्ट, फाउंडिंग ऑफ इंडियन म्यूजियम, कहाँ पे म्यूजियम की फाउंडेशन की गई थी? कलकत्ता में। कब? 1814 में। और जॉन मार्शल पब्लिशेस द कंजर्वेटर मैनुअल, तो ये किया गया था दोस्तों कब? 1923 में, 1923। तो देखिए दोस्तों सबसे लास्ट में तो ई है, ई नहीं है, ये तो डी आया है। अलेक्जेंडर कनिंघम पब्लिशेस ए सेट ऑफ अशोकन इंस्क्रिप्शंस, ये क्या था दोस्तों 1877 में। अलेक्जेंडर कनिंघम पब्लिशेस ए सेट ऑफ अशोकन इंस्क्रिप्शन इन 1877। तो अब हम इनको लगाते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो दोस्तों सबसे पहले फाउंडिंग ऑफ इंडियन म्यूजियम हुआ है 1814 में, तो सी आ गया। इसके बाद आना चाहिए दोस्तों 1880, ठीक है। और 1880 में क्या हुआ था? एच कोले बने थे, तो सी के बाद आना चाहिए ए, सी ए तो है ही नहीं, ये क्या गलत कर रखा है इन्होंने, सी के बाद आएगा ए, नहीं नहीं सही है सही। 1814 उसके बाद आएगा ई 1877, फिर आएगा 1880 और फिर 88 और फिर 1923। तो आंसर इज 4, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है। ये भी हमें काल क्रम अनुसार लगाने हैं। द फर्स्ट एंग्लो अफगान वार, ये हुआ था दोस्तों कब? 1838 में। फर्स्ट एंग्लो सिख वार, ये हुआ था दोस्तों 1845 में। लॉर्ड डलहौजी अज्यूम्स चार्ज एज गवर्नर जनरल, कब किया था चार्ज? 1848 आई थिंक। और द सेकंड एंग्लो बर्मीज वॉर, दोस्तों ये हुआ था 1852। और संथाल विद्रोह सभी को पता होगा, ये तो 1855। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही काल क्रम अनुसार लगे हुए हैं पहले से ही। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा
ABCDE, ठीक है जी, बिल्कुल आसान, ABCDE, ये रहा जी अपना ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट ही है। नेक्स्ट मैच करना है हमें भक्त विदुर। भक्त विदुर है किसके द्वारा डायरेक्ट की गई है? कांजी भाई राठौड़। धर्मात्मा जो मूवी है ये किसके द्वारा? वी शांताराम। जो धरती माता है ये नितिन बोस, और 1857 ये है मोहन सिन्हा। तो आगे इसका आंसर A1B2C3D4। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट रिटन बाय बहराम जी एम मालाबारी? मतलब कि इनमें से कौन सी बुक है वो बहराम जी मतलब BM मालाबारी द्वारा नहीं लिखी गई है? तो नीति विनोद ये भी इनकी बुक है, एन अपील फ्रॉम द डॉटर्स ऑफ इंडिया ये भी है, एन इंडियन आई इन इंग्लिश लाइफ ये भी सही है दोस्तों। ये नहीं है जी, द वेब ऑफ इंडियन लाइफ किसकी है ये? यह दोस्तों किसकी है? सिस्टर निवेदिता। निवेदिता किससे प्रभावित थी दोस्तों? ये थी स्वामी विवेकानंद की अनुयायी, उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित थी ये, ठीक है जी। तो इसका आंसर क्या आएगा? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है दोस्तों हमें इसको। तो फर्स्ट, रास बिहारी बोस हैंड्स ओवर द लीडरशिप ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट इन ईस्ट एशिया टू सुभाष चंद्र बोस। कब दी गई थी दोस्तों ये बागडोर सुभाष चंद्र बोस का हाथ में? ये दी गई थी दोस्तों 1942, 1943। तो ये हुआ था दोस्तों जुलाई 1943 में। नेक्स्ट है, प्रीमियर टोजो अनाउंसेस जापान्स डिसीजन टू हैंड ओवर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड टू द प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया। तो दोस्तों ये इंसिडेंट कब हुआ था? ये हुआ था दोस्तों अक्टूबर में, अक्टूबर 1943 में। मतलब कि जो अंडमान और निकोबार है उसका जो कार्यभार था वो प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया जो सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में बनाई गई थी उनको सौंप दिया गया था। किसके द्वारा? टोजो, ये था प्राइम मिनिस्टर जापान का उस टाइम पे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, कराची सेशन ऑफ द मुस्लिम लीग अडॉप्ट्स द स्लोगन डिवाइड एंड क्विट। तो दोस्तों ये डिवाइड एंड क्विट किस मूवमेंट के अगेंस्ट लाया गया था? क्विट इंडिया मूवमेंट के, क्विट इंडिया मूवमेंट के उस टाइम पे चलाया गया था ये भी। बट ये चलाया था कब? दिसंबर में, दिसंबर 1943, डिवाइड एंड क्विट। नेक्स्ट क्या है? फर्स्ट बटालियन ऑफ सुभाष ब्रिगेड लीव्स रंगून फॉर फ्रॉम। ओके, तो जो पहली बटालियन थी सुभाष ब्रिगेड की उसने रंगून कब छोड़ा? तो दोस्तों ये छोड़ा था फेब में, फेब 1944, 1944 में। नेक्स्ट है, इंडियन नेशनल आर्मी यानी होइस्ट द नेशनल फ्लैग ऑन द फ्री इंडियन सोइल। कहाँ पे फहराया था झंडा? मोइरंग में, मोइरंग हिल थी, मोइरंग हिल पहाड़ियाँ, मोइरंग नाम की पहाड़ियाँ थी, कहाँ पे है? मणिपुर में। कब दोस्तों ये फहराया था? अप्रैल में, अप्रैल 1944, ठीक है दोस्तों। तो अब हम इनको लगाते हैं क्रोनोलॉजी में। तो सबसे पहले तो रास बिहारी बोस ने लीडरशिप थी जो इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट की, किसको दी? सुभाष चंद्र बोस को। कब दी? 1943 में, जुलाई में। इसके बाद अगस्त 1943 में प्रीमियर टोजो अनाउंसेस जापान डिसीजन, ठीक है। तो दोस्तों आप एक बात गौर करना, ये सारे के सारे बिल्कुल सही क्रम में लगे हुए हैं। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ABCDE, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट है, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सुप्रीम कोर्ट सेट अप इन कलकत्ता बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी। मतलब सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में कब स्थापित हुआ था? ये हुआ था दोस्तों 1774 में। और किस कारण
1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद ये स्थापित हुआ था 1774। एशियाटिक सोसाइटी फाउंडेड बाय विलियम जोन्स। विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी का गठन कब किया था? 1784 में, 1784। कॉर्नवालिस कोड इनेक्टेड, ये कब एक्ट हुआ था? 1793 में, कॉर्नवालिस कोड। लॉर्ड वेलेस्ली मिनट ऑन कलकत्ता टाउन इम्प्रूवमेंट, दोस्तों ये कब हुआ था? ये हुई थी कब? 1843 में, ठीक है जी। और ब्रिटिश टेक ओवर द डेक्कन, बॉम्बे बिकम्स द कैपिटल ऑफ न्यू प्रोविंस, ये हुई थी 1819 में, 1819 में, ठीक है दोस्तों। तो अब हम इनको लगाते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सबसे पहले तो जो सुप्रीम कोर्ट है कलकत्ता में, ये स्थापित हुआ है, नहीं हाँ यही हुआ है 1774 में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता, ठीक है जी। तो आ गया अपना ए के बाद क्या आएगा? ए के बाद है 1784 विलियम जोन्स, ए बी, ओके। तो इसके बाद कॉर्नवालिस कोड इनेक्टेड, ये कोड 1793 में हुआ था, तो ABC हो गया। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद आएगा दोस्तों ब्रिटिश टेक ओवर द डेक्कन एंड बॉम्बे बिकम्स द कैपिटल ऑफ द न्यू प्रोविंस, ये हुआ है 1819 में। तो पहले आएगा ABCED। So this option is correct, option number 1. Next question, which out of the following terms referred to the officials? ओके, तो जो काम करने वाले लोग थे उनके लिए कौन कौन से टर्म यूज में की जाती थी? ऑफिसर होते थे जो। तो दोस्तों कड़ामई तो टैक्स होता था दोस्तों, इस प्रकार से टैक्स और रिवेन्यू के लिए यूज किए जाने वाले टर्म है ये। तो ये तो गलत, तो ए जहाँ पे भी है उसको करो इग्नोर। उसके बाद है नाडू वगई, ये सभा होती थी दोस्तों, काउंसिल होती थी, सॉरी, जिसका काम होता था सर्वे करने का, नाडू वगई, ठीक है। और मध्यस्थता, ये नाम से ही है, जो इसका काम संधि वगैरह करवाना होता था, पीस वर्क, मध्यस्थता। जब दो लोगों के बीच में लड़ाई वगैरह हो जाती थी तो मध्यस्थता की हेल्प से उनको शांत किया जाता था, उनके झगड़े का निपटारा किया जाता था, तो मध्यस्थता हो गया, ये भी ऑफिसर था। वरीयम होती थी दोस्तों असेंबली, जो बहुत सारे काम करती थी, टेम्पल मैनेजमेंट वगैरह करती थी जो, ठीक है दोस्तों। और मंडला मुदली, ये होता था दोस्तों चीफ ऑफ मंडल, मतलब मंडल का प्रमुख, तो ये भी अधिकारी था। तो इसका आंसर आना चाहिए BCDE ओनली, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट, the size of this city I do not write here, but I saw from thence seemed to me as the large as Rome, मतलब कि मैं इसके साइज के बारे में तो नहीं बता रहा, मतलब I do not write here about, बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस शहर का जो साइज है वो रोम के बराबर है। Here this city refers to, तो दोस्तों ये किसके बारे में कह रखा है? विजयनगर के बारे में। और किसने कहा है? डोमिंगो पाइस, इस ट्रैवलर ने कहा है दोस्तों विजयनगर के बारे में कि विजयनगर इज इक्वल टू रोम इन साइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not associated with the main tasks of spies under the Mauryan administration? मतलब कि जो जासूस होते थे मौर्यन एम्पायर में, उनका काम क्या नहीं था, मतलब इनमें से, मतलब क्या नहीं करते थे वो, ठीक है। तो कीपिंग एन आई ओवर मिनिस्टर्स, मतलब मंत्रियों पर आंख रखते थे, बिल्कुल सही है। रिपोर्टिंग ऑन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ये भी सही है।
कि लोग काम कर रहे हैं या नहीं है, जो सरकारी नौकर लग रहे हैं वो काम करते हैं या नहीं करते हैं, तो इसकी रिपोर्ट देते थे वो राजा को, ये भी सही है। नोइंग द सीक्रेट ऑफ फॉरेन रूलर्स, मतलब कि जो विदेशी राजा होते थे उनके जो राज है उनको पता करते थे वो, ये भी सही है। कलेक्टिंग नो इम्प्रेशंस रिगार्डिंग द फीलिंग ऑफ सिटीजन्स, दोस्तों ये तो गलत है, क्योंकि इट इज वन ऑफ द मोस्ट, मतलब कि उनका सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ क्या, स्पाइज, कि जो नागरिक हैं उनके मन में क्या चल रहा है इसकी रिपोर्ट भी वो राजा को देते थे। इसमें लिख रखा है नो, नो नहीं आएगा, यहाँ पे यस आएगा, मतलब collecting impressions regarding the feeling of citizens. Got it? Next question. Arrange the following chronological order. दोस्तों बोर्ड बाद मतलब दोबारा फिर से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्वेश्चन पूछ रखा है। अष्टाध्यायी ऑफ पाणिनि, ये ग्रामेटिकल वर्क है पाणिनि के द्वारा, अष्टाध्यायी नाम है इनकी बुक का। ये दोस्तों इन सब में सबसे प्राचीन है अष्टाध्यायी। कब लिखी गई थी? 4th सेंचुरी बीसी के आसपास। चरक संहिता, ये किससे संबंधित है दोस्तों? ये संबंधित है मेडिकल साइंस से, और इसका नाम आता है अष्टाध्यायी के बाद। कंपाइलेशन ऑफ पुराण्स, जो कंपाइलेशन ऑफ पुराण्स है दोस्तों, इनका जो टाइम आता है वो आता है लगभग आई थिंक 3rd सेंचुरी सीई। कंपाइलेशन ऑफ पुराण्स हो गया 3rd सेंचुरी बीसी, 3rd सेंचुरी बीसी, सॉरी एडी, 3rd सेंचुरी एडी। और जो नाट्य शास्त्र भरत है, भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र है दोस्तों, इसकी जो टाइमलाइन है वो आती है 2nd सेंचुरी बीसी टू 2nd सेंचुरी एडी। इनकी डायरेक्ट मतलब सॉरी जो स्पेसिफिक डेट्स हैं वो कहीं पे भी मेंशन नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो इनके बारे में हम बस अजम्पशन लगा सकते हैं। अब लास्ट का है संस्कृत प्लेज ऑफ कालिदासा, तो दोस्तों ये सबसे बाद में आया है और 4th सेंचुरी एडी इसका टाइम पीरियड है। और जो ये कालिदास थे ये किसके टाइम पीरियड में थे, मतलब किसके कंटेम्प्रेरी थे? ये थे दोस्तों चंद्रगुप्ता टू के, गुप्ता एम्पायर में, ठीक है जी। तो अब इसका देखो क्या बनता है। ए आ जाएगा पहले, उसके बाद आएगा बी, उसके बाद आएगा डी, ए बी डी, ए बी, ओके इसमें थोड़ी ऑप्शन में गलत है दोस्तों, इसका आएगा ए बी डी सी ई, सबसे बाद में कालिदास और सबसे पहले पाणिनि की अष्टाध्यायी। ओके गाइज, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अरेंज द फॉलोइंग मुगल क्रॉनिकल्स एंड मेमोयर्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। लाहौरी कंपोजेस द फर्स्ट 2 दफ्तर्स ऑफ बादशाहनामा, मतलब कि लाहौरी ने बादशाहनामा के 2 दफ्तरों का निर्माण कब किया, निर्माण नहीं मतलब कब लिखे 2 दफ्तर? तो दोस्तों ये उसने लिखे गए थे 1627। इसके बाद अबुल फजल वर्क्स ऑन अकबरनामा। अकबरनामा किसकी रचना है? अबुल फजल की, और कब लिखी गई थी? 1589 में ये शुरू की गई थी दोस्तों। लिखने में ज़्यादा टाइम लगा था इसको, लगभग 96 के आसपास ये कंप्लीट हुई थी जाके, 1596। इसके बाद manuscript of Babur memoirs in Turkish becomes part of the family collection of Timurids, मतलब कि बाबर का मेमोयर है जो बाबरनामा तुजु के बाबरी, वो लिखी गई थी दोस्तों 1494 से लेकर 1530 के बीच में, ठीक है जी। बाबर की रचना थी ये, और कौन सी भाषा में थी?
चगताई तुर्की। गुलबदन बेगम बिगिंस टू राइट हुमायूंनामा। गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखना कब शुरू किया था? ये क्या था दोस्तों? 1587 में, 1587। और बाबर्स नामा इज ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन एज बाबरनामा। ओके, तो ये ट्रांसलेशन किसने किया था? ये ट्रांसलेट किया था दोस्तों अब्दुल रहीम खाने खाना। खाने खाना किसके कहने पर? अकबर के कहने पर। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? CDEAB। क्योंकि जो बाबर की बुक है तुजू के बाबरी, वो सबसे पहले बनी है इनमें, तो इसका आंसर आना चाहिए सेकंड, सी केवल दूसरे ऑप्शन में है, तो यही आ जाएगा इसका आंसर, ओनली 2, CDEAB। ओके दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following are the classes specified by Megasthenes? ओके, तो मेगास्थनीज ने कितनी क्लासेस बताई हैं, मतलब कितने वर्ग बताए हैं इंडियन सोसाइटी के अंदर? तो दोस्तों उसने फिलोसफर्स बताया है, फार्मर्स बताया है, सोल्जर्स बताए हैं, आर्टिसंस बताए हैं, बार्बर है, ये नहीं बताया दोस्तों उन्होंने। तो कौन कौन सी क्लासेज हैं? ABCD, दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेटमेंट बिलो इज एट्रीब्यूटेड टू विच हिस्टोरियन? मतलब कि नीचे लिखी गई जो स्टेटमेंट है वो किस हिस्टोरियन, इतिहासकार द्वारा लिखी गई है? तो सेंट अगस्टाइन लुक्ड एट हिस्ट्री फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अर्ली क्रिश्चियन। मतलब कि जो सेंट अगस्टाइन है, जिनकी बुक है द सिटी ऑफ गॉड, वो हिस्ट्री को किस पर्सपेक्टिव से देखते हैं? अर्ली क्रिश्चियन। ओके, टिलमोंट फ्रॉम दैट ऑफ 7th सेंचुरी फ्रेंचमैन। जो टिलमोंट नामक हिस्टोरियन है वो हिस्ट्री को कैसे देखते हैं? 17th सेंचुरी, मतलब 17वीं शताब्दी के फ्रेंचमैन, फ्रांस के व्यक्ति के रूप में। गिब्बन फ्रॉम दैट ऑफ 18th सेंचुरी इंग्लिशमैन। गिब्बन है जो, ये 18वीं शताब्दी के अंग्रेज की तरह दिखता है इतिहास को। और मोमसन फ्रॉम दैट ऑफ 19th सेंचुरी जर्मन। और मोमसन कैसे दिखता है? 19th सेंचुरी जर्मन मैन के मतलब की तरह। There is no point in asking which was the right point of view. It was the only one possible for the man who adopted it. बहुत अच्छी स्टेटमेंट कही गई है दोस्तों, और ये किसने कही है? ये कही है हमारे R.G. क्लिंगवुड। R.G. क्लिंगवुड। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट, मैच लिस्ट विद लिस्ट टू। ओके, तो ये दोस्तों पॉइंट दिए गए हैं और ये किस लिटरेचर से संबंधित है वो बताना हमको। बिल्कुल आसान है दोस्तों, जो हेमा सरस्वती है, ये है दोस्तों किससे संबंधित? असम से, असम राज्य से। ठीक है जी। जो सरल दास है ये है उड़ीसा से, उड़ीसा से मतलब उड़िया लिटरेचर से। मुकुंद राज, ये है दोस्तों महाराष्ट्र मतलब मराठी लिटरेचर से। और इरिपरा गादल, ये है दोस्तों किससे? तेलुगु, तेलुगु लिटरेचर से। ठीक है जी, बस हो गया अपना आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, who stated the cravings for an interpretation of history is so deep rooted that unless we have constructive outlook over the past we are drawn either to mysticism or to cynicism। तो दोस्तों ये बहुत अच्छी स्टेटमेंट की गई है, और किसने कही है? ये कही है एफ पाउकी। एफ पाउकी, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट, हु वर नोन एज विंध्या शक्ति? विंध्या शक्ति के नाम से कौन प्रसिद्ध है? विंध्या शक्ति, यह है दोस्तों वाकाटकाज। जो वाकाटक, वाकाटक जो डायनेस्टी थी उसके फाउंडर थे विंध्या शक्ति। ठीक है जी। नेक्स्ट,
अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजी बतानी है दोस्तों दोबारा से। तो चलिए शुरू करते हैं, थोड़ा आसान देखो पहले। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बहामनी किंगडम, जो बहामनी किंगडम है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1347 में। ठीक है जी। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ गजपति किंगडम ऑफ उड़ीसा, ये कब हुआ था? 1434 में। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सल्तनत ऑफ गुजरात एंड मालवा, गुजरात की सल्तनत कब बनी थी दोस्तों? 1394 में, और मालवा की 1392 में। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है देखो, नेक्स्ट को विक्ट्री ऑफ पोर्टुगीज ओवर गोवा, ये कब हुई थी? 1510 में। बहुत बार रिपीट हो लिया दोस्तों ये स्टेटमेंट। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अहोम किंगडम ऑफ असम, असम में अहोम किंगडम ये कब बना था? ये बना था दोस्तों 1228, 1228 में। ठीक है जी। तो दोस्तों इस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना था ये मेरे ख्याल से। हाँ, तो सबसे पहले तो अहोम किंगडम आ जाएगा। ई ई के बाद क्या आएगा? ई के बाद आएगा दोस्तों सी, बहमनी किंगडम, ये सी। इसके बाद क्या है? इसके बाद आएगा दोस्तों ए सी ए, एंड फिर आएगा बी, और फिर इसके बाद आएगा दोस्तों डी। डी ये हो जाएगा करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स बिलोंग टू द सेकंड संगम, द्वितीय संगम साहित्य जो संगीति हुई थी उससे कौन सी बुक इनमें से संबंधित है? तो यह है दोस्तों टोल्कापियम, ग्रामेटिकल बुक है, ग्रामेटिकल। नेक्स्ट लिस्ट मैच करनी है, बुक्स दे रखी है और उनके राइटर दे रखे हैं। तो देखो बिल्कुल आसान है। शिवाजी द ग्रेट मराठा ये लिख रखी है रंजीत देसाई। भगत सिंह रीडर ये है चमन लाल की। पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया ये है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। एंड गांधी एंड अंबेडकर ये है दोस्तों DC अहीर। बस A1 B2 C3 और D4 हो गया आंसर। नेक्स्ट, रोशनाई मूवमेंट वाज एसोसिएटेड विद व्हिच रीजन, जो रोशनाई मूवमेंट है दोस्तों वो कौन से रीजन से संबंधित है? तो दोस्तों ये संबंधित है कौन से रीजन से, अभी बताते हैं आपको। ये देखिए ये पाकिस्तान हो गया हमारा, या अफगानिस्तान। तो दोस्तों ये रीजन है जहाँ से रोशनाई मूवमेंट संबंधित है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। और किसने चलाया था दोस्तों ये मूवमेंट? ये चलाया था दोस्तों रोशन कीर द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट, ओ सॉरी, इसका आंसर आ जाएगा नॉर्थ वेस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट एरिया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोबारा फिर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर दोस्तों। इन्वेजन ऑफ अलेक्जेंडर ऑफ मैसिडोन, तो जो सिकंदर है उसका इन्वेजन कब हुआ था, मतलब आक्रमण उसका हुआ था 326 ईसा पूर्व भारत में। अरब कन्क्वेस्ट सिंध, अरब द्वारा सिंध को कब जीता गया? 1712 ईस्वी में। असेशन ऑफ कनिष्क ये हुआ था दोस्तों 78 AD। रेन ऑफ अशोका ये माना जाता है दोस्तों 234 के आसपास से लेकर 268 या 70 के आसपास तक। ठीक है जी। BC ईसा पूर्व। और रेन ऑफ समुद्रगुप्त
ये मान जाता है दोस्तों 335 से लेकर 375 AD तक। ठीक है, तो करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इसका क्या हो जाएगा? सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा सिकंदर का आक्रमण, ये आ गया। इसके बाद आएगा दोस्तों क्या? रेन ऑफ अशोका। ठीक है, पहले आ गया ए, इसके बाद अशोक का टाइम पीरियड AD, और इसके बाद आएगा दोस्तों क्या? असर्शन ऑफ कनिष्का C, इसके बाद ई, समुद्रगुप्त का टाइम पीरियड, और सबसे लेटेस्ट आएगा अरब कंक्वेस्ट ऑफ सिंध बी। तो ये हो जाएगा दोस्तों करेक्ट क्रोनोलॉजी। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी क्या करना है? इसमें सही मिलान करना है दोस्तों। मेहत्रान ए दलालन, मेहत्रान मतलब होता है प्रमुख। ठीक है, तो इसका तो सिंपल सा आंसर है दोस्तों चीफ ऑफ ब्रोकर्स हो जाएगा मेहत्रान ए दलान। तो बी का आ गया 4। और क्या है? सरफ। सरफ कौन होते हैं? सरफ होते हैं मर्केंटाइल ग्रुप, मर्केंटाइल ग्रुप। तो ए का आ गया 2, A2B4। सुफ्ताजल, सुफ्ताजाई, ये होते हैं दोस्तों बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जिनको कहते हैं हुंडी। डी हो गया दोस्तों 3rd। और सी हो गया जी क्या? एसेस ऑन ब्रोकर्स, दलाजत ए बजरा 1। तो ये हो गया दोस्तों इनका सही मिलान। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। खाली है यार इनने तो क्रोनोलॉजी सारा को। ट्रेन रोबरी एट काकोरी कब है? ये सोच रहे हो आप, है ना? क्रोनोलॉजी बिल्कुल इजी है दोस्तों, बस एक बार अच्छी तरह से आपको याद करनी है, ये अच्छे से बार बार लिख के प्रैक्टिस करनी है इनकी, तो आपके अच्छे रट्टे लग जाएंगे इन चीज़ों के। और स्टोरी की तरह पढ़ो, मतलब अच्छे से, जितना ज़्यादा उसके किसी भी चीज़ के बारे में जितना पढ़ोगे उतना ही आपको याद रहेगा। वो लिख के देख लो जो भी इम्पोर्टेंट हो, तो आप भी पेन साथ में रखें। तो ट्रेन रॉबरी एट काकोरी कब? 1925। वीजे पटेल इलेक्टेड एज फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये भी दोस्तों 1925 में इलेक्ट हुए थे। शारदा एक्ट 1929 में इफेक्ट हुआ था। और बर्ट्रैंड रसल अनाउंसेस द मिसडीड्स ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया, ये हुआ था दोस्तों 1932 में। इन्होंने क्रिटिसाइज करना शुरू किया था मिसडीड्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया को। और स्वामी श्रद्धानंद, इनकी डेथ कब हुई थी? 1926 में। ठीक है जी, तो दोस्तों ये बिल्कुल सही ऑर्डर में लगे हुए हैं सभी के सभी। इसका आंसर आ जाएगा क्या? A, B, C, D और E। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द कांग्रेस एग्रारियन रिफॉर्म कमेटी वाज सेट अप इन द ईयर। कांग्रेस एग्रारियन रिफॉर्म कमेटी ये कब बनी थी दोस्तों? ये बनी थी 1949 में। ऑप्शन नंबर 4। हाउ मेनी ग्रेड्स डिड अकबर क्रिएट इन हिज मनसबदारी सिस्टम? तो मनसबदारी में कितने ग्रेड बनाए गए थे अकबर के द्वारा? तो जो आइन ए अकबरी है, आइन ए अकबरी, उसके अंदर मेंशन कितनी ग्रेड है दोस्तों? 66। बट यूज में कितनी आती थी? अप्रोक्सीमेटली 33। तो इसका आंसर आएगा 66। नेक्स्ट, इसमें दोस्तों सही मिलान करना है आपको, इजी है बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शिक्षा,
शिक्षा किससे संबंधित है दोस्तों? ये है फोनेटिक्स, इजी है बिल्कुल, एसपी, ऐसे भी याद रख सकते हो, एसपी शिक्षा फोनेटिक्स। और जो मीटर है दोस्तों, ये किससे संबंधित है? ये है जी छंद से। सीएम। कल्प, ये किससे संबंधित है? ये है दोस्तों रिचुअल से। और क्या रह गया? और तो दोस्तों सभी हो गए। निरुक्त रह गया दोस्तों। निरुक्त है किससे संबंधित? ये है एटिमोलॉजी। एटिमोलॉजी, तो ये हो गया आपका आंसर। कल्प, कल्प रिचुअल, शिक्षा फोनेटिक्स, छंद मीटर, और निरुक्त किससे? एटिमोलॉजी। एटिमोलॉजी। नेक्स्ट, द टेक्निक ऑफ टीन कोटिंग इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। टीन कोटिंग की जो टेक्निक है वो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी भारत में? वो दोस्तों की गई थी पर्शियंस द्वारा, सेंट्रल एशियंस। ठीक है जी। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए गजपति रूलर? कौन सा गजपति रूलर नहीं है इनमें? कपिलेंद्र ये है दोस्तों, राय संध्या ये नहीं है दोस्तों। ये कहाँ का रूलर था? ये है दोस्तों असम, असम का कामरूप। पुरुषोत्तमा ये भी है, प्रताप रुद्र ये भी है, तो ये नहीं है दोस्तों। तो इसका आंसर आएगा सेकंड, राय संध्या। नेक्स्ट, मैच करना है दोस्तों, इसमें भी बुक्स दे रखी हैं, तो बिल्कुल इजी है दोस्तों, ये तो आप कर सकते हो। जो वीडी सावरकर हैं, इनकी बुक का नाम क्या है? द स्टोरी ऑफ माई ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ। 4, D4। ठीक है जी। अखंड हिंदुस्तान, ये किसकी है? ये है के एम मुंशी की, के एम मुंशी। तो C3, C3। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बुक का नाम है द फेज ऑफ इंडियन स्ट्रगल। तो दोस्तों ये तो बिल्कुल इजी है, A1, B2, C3, D4 हो गया आपका आंसर तैयार। इसका ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट, तो ये ऑफिसर दे रखे और काम बता रखे दोस्तों, कौन कौन से काम है। जो पुस्तपाल होता है, इसका काम होता है रिकॉर्ड कीपर होता है दोस्तों, रिकॉर्ड कीपर। ठीक है, तो A4 भोगपति। भोगपति हो गया दोस्तों कौन? तहसील ऑफिसर। कुमार मात्या, ये होते थे दोस्तों सिविल सर्वेंट्स की तरह। और सक्वागता, ये सीक्रेट स्पाइज। तो फिर ए का आ गया 4, बी का दोस्तों सेकंड, सी का क्या आ गया? सी का आ गया दोस्तों फर्स्ट, और डी का आ गया क्या? डी का आ गया 2। तो बी का क्या है? बी का है थर्ड, सॉरी थर्ड है, बी का थर्ड है, डी का 2 है। देखो कहाँ पे है ये, A4, B3, C1 और D2, ये आ गया अपना आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? ठीक है, विलियम डिल्थे स्टेटेड व्हाट मैन इज ओनली हिस्ट्री टेल्स, मतलब आदमी क्या है, यह केवल इतिहास बताया। बिल्कुल सही स्टेटमेंट करेक्ट किया है विलियम डिल्थे ने।
James Thurber stated, "It is better to know some of the questions than all of the answers." क्या गजब की बात कर रखी है इन्होंने भी कि ये बहुत अच्छा है, ये ज्यादा अच्छा है कुछ क्वेश्चन जानना, किनकी तुलना में, कि सारे उत्तरों की तुलना में। ठीक है जी। Cicero stated, rewriting is the sense of writing well it's where the game is won or lost. तो राइटिंग स्टाइल के बारे में इसमें डिस्कस कर रखा है, लेकिन ये दोस्तों स्टेटमेंट सिसरो की नहीं है। किसकी है ये फिर? विलियम जिंसर। विलियम जिंसर इनके स्टेटमेंट है दोस्तों। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई बस, बाकी सारे के सारे ठीक दे रखे। हेनरी एडम स्टेटेड, हिस्ट्री डज नॉट रिपीट इटसेल्फ, द हिस्टोरियंस रिपीट ईच अदर। ये भी सही बात है। Collingwood stated, if history teaches us any lesson at all, it is that there are no historical lessons. तो दोस्तों इसमें बस आपको सी को एलिमिनेट करना है। ए बी डी ई आ गया इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोविजनल आजाद हिंद गवर्नमेंट फॉर्मली अनाउंस्ड इन 1943 with headquarters in Singapore had following ministers। बिल्कुल दोस्तों ये मिनिस्टर्स हैं। ये जो लक्ष्मी स्वामीनाथन थी, ये थी वुमेन डेवलपमेंट से रिलेटेड मिनिस्ट्री थी इनके पास, कैबिनेट मिनिस्टर थे दोस्तों ये प्रोविजनल गवर्नमेंट में। ठीक है जी। जो एस ए अय्यर हैं ये भी मिनिस्ट्रल ऑफिसर थे। कर्नल ए सी चैटर्जी थे, ये कौन थे दोस्तों? ये थे प्रोपोगेंडा मिनिस्टर, प्रोपेगेंडा और एडवर्टाइजमेंट, मीडिया प्रभारी कह सकते हो आप जैसे, ए सी चैटर्जी। ये एम एस अन्य थे दोस्तों, जो ये आज़ाद हिंद की जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी उसके कोई मिनिस्टर नहीं थे दोस्तों, बल्कि ये है बिहार के फॉर्मर गवर्नर, बिहार फॉर्मर गवर्नर, पॉलिटिशियन है दोस्तों ये मॉडर्न टाइम के। और ए एम सहाय ये थे दोस्तों सेक्रेटरी ऑफ मिलिट्री डिपार्टमेंट, ये भी मिनिस्ट्रल ऑफिस था एक। तो दोस्तों एम एस अन्य को छोड़ के बाकी सभी के सभी क्या थे? मिनिस्टर थे। ए बी सी डी, ए बी सी डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स एंड बुक्स आर करेक्टली मैच्ड? कौन सी बुक है जो सही मैच की गई है? आर्थर मार्विक, नेचर ऑफ हिस्ट्री, बिल्कुल करेक्ट। मार्क फेरो, सिनेमा एंड हिस्ट्री, ये भी सही है दोस्तों। जॉन बुरो, ए हिस्ट्री ऑफ हिस्ट्रीज, ये भी सही है। जेम्स मोनाको, द आइडिया ऑफ हिस्ट्री, ये गलत है दोस्तों, क्योंकि ये तो फेमस बुक है। और किसकी बुक है ये? किसकी है दोस्तों? कलिंगवुड की, आर जी कलिंगवुड, द आइडिया ऑफ हिस्ट्री। ऑस्कर हैंडलिन, ट्रूथ इन हिस्ट्री, चूज ट्रूथ इन हिस्ट्री, सही है जी। सभी की सभी बुक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए दोस्तों, कभी भी पूछी जा सकती है पेपरों में। ठीक है जी। तो डी को करो एलिमिनेट, ए बी सी ई, ए बी सी ई, ये आगे इसका आंसर, आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, who among the following scholars is associated with the statement that documents are liars? ये जो स्टेटमेंट क्या रखे दोस्तों, ये किसने कही है? ये कही है टी ई लॉरेंस, टी ई लॉरेंस द्वारा, ये जो डॉक्यूमेंट है वो झूठे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, who stated it is futile to hide the naked truth by saying that force of circumstances has compelled the Congress to accept partition? The circumstances were of their own creation, made inevitable by their own deeds. ये कहा गया है इसमें कि ये कहना बिल्कुल व्यर्थ होगा कि सिचुएशन मतलब स्थिति ही ऐसी थी जिसने कांग्रेस को पार्टीशन एक्सेप्ट करने के लिए मजबूर किया।
हालांकि जो स्थिति थी वो सारी की सारी कांग्रेस द्वारा खुद बनाई गई थी। ये है जी स्टेटमेंट का मतलब हिंदी में। और ये किसने कही है? ये कही है चिमन लाल सेतलवाद। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, किंग करिकाला बिलोंग टू विच डायनेस्टी? जो करिकाला ये थे दोस्तों चोल डायनेस्टी से संबंधित थे। किस लिए फेमस है? इन्होंने कावेरी पर एक डैम बनाया था, डैम कावेरी रिवर पर। ठीक है दोस्तों, साथ के साथ इन्होंने जो श्रीलंका है, ये हमारे जो साउथ में है श्रीलंका, इसको भी विजिट किया था। नॉर्थ इंडिया के बहुत सारी टेरिटरी को इन्होंने अपने अंडर में कर लिया था दोस्तों। बहुत फेमस अर्ली चोला किंग हुए हैं करिकाला चोला। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो मार्को पोलो विजिट्स मालाबार कोस्ट। ये दोस्तों 1292 के आसपास आए थे मालाबार कोस्ट के आसपास। मोहम्मद तुगलक टोकन करेंसी एक्सपेरिमेंट, मोहम्मद बिन तुगलक का ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये था 1329 से 30 के बीच में। फाउंडेशन ऑफ विजयनगर बाई हरिहरा। तो दोस्तों ये हरिहरा और बुक्का ने जो विजयनगर साम्राज्य है उसकी स्थापना कब की थी? ये किसी दोस्तों 1333 के आसपास। और खिज्जर खान फाउंडेड सैयद डायनेस्टी एट दिल्ली। तो दोस्तों ये 1414 में खिज्जर खान ने सैयद डायनेस्टी का फाउंडेशन किया था मतलब। और एम हुआन्स रिपोर्ट ऑन बंगाल फर्स्ट रेफरेंस टू सेरिकल्चर इन बंगाल, यह था दोस्तों 1433 में एम हुआन की रिपोर्ट बंगाल पर। सेरिकल्चर होता है दोस्तों रेशम कीट पालन। ठीक है, और सॉरी यहाँ पे आएगा 1333 नहीं है 1336 आएगा। ये विजयनगर की स्थापना की थी हरिहरा और बुक्का ने। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट क्रोनोलॉजी हो गया वो क्या होगी? वो होगी ए, मार्को पोलो आया सबसे पहले इनमें। ठीक है जी, इसके बाद मोहम्मद तुगलक का टोकन करेंसी एक्सपेरिमेंट आ गया, बी। ठीक है जी, इसके बाद आएगा 1336 में विजयनगर एम्पायर, सी। फिर डी और फिर ई। बिल्कुल सही तो रखा है इन्होंने ऑर्डर, ए बी सी डी ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग आर स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी? महात्मा गांधी। तो दोस्तों जो ग्राम उद्योग संघ है ये भी महात्मा गांधी की देन है। तालीमी संघ है ये भी दोस्तों। बट आर्य महिला समाज, शारदा सदन और मुक्ति सदन दोस्तों ये इनसे संबंधित नहीं है। ये किससे संबंधित है? बिलोंग्स टू पंडिता रमाबाई। पंडिता रमाबाई, ये तीनों पंडिता रमाबाई से संबंधित है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वर द अनफोर्टिफाइड trading outposts which were served as strategic bases for the naval fleet of Portuguese known as? बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों, ये इसको कहते थे पिटोरियस। पिटोरियस। ठीक है जी। नेक्स्ट, हु वर द सातवाहना? सातवाहना कौन थे दोस्तों? ये थे कौन? रूलर्स ऑफ अपर डेक्कन, मतलब इनका जो किंगडम है दोस्तों आपको बता देते हैं, ऐसे है। तो ये ऐसे फैला हुआ था दोस्तों सातवाहनों का, ये सातवाहना है। ठीक है जी। और एक कौन सा एरिया है? दक्कन का, दक्कन का पठार कहते हैं जिसको। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओल्डेस्ट रॉक्स ऑफ अर्थ सरफेस एज रिवील्ड बाय रेडियो एक्टिविटी बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग एजेस? तो दोस्तों जो सबसे प्राचीनतम
चट्टानें हैं पृथ्वी के सरफेस पर जो पाई जाती हैं, वो कौन सी एज से संबंधित हैं दोस्तों? वो किससे संबंधित हैं? वो आर्कन एज। आर्कन एज मतलब 4 बिलियन ईयर्स अगो से 2.5 ईयर्स अगो तक। ठीक है जी, इसका आंसर आएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय रामानुजा? जो श्री भाष्य है दोस्तों ये रामानुज का है, गीता भाष्य ये भी, वेदार्थ संग्रह ये भी। जो वेदांत दर्शन है दोस्तों ये नहीं है इनका रामानुज का, ये है दोस्तों बद्रायन जी का। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द गॉड रामानुजा स्पोक अबाउट? सॉरी यहाँ पे आएगा, कोमा आएगा यहाँ पे। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द गॉड मतलब कौन सा भगवान है जिसके बारे में रामानुज ने बोला है? तो ये अर्डेंट डिवोटी थे भगवान विष्णु के। आंसर इज फर्स्ट। अकॉर्डिंग टू रामानुज द बेस्ट मीन्स ऑफ सैल्वेशन मतलब मुक्ति का सबसे अच्छा मार्ग कौन सा है? बेस्ट मीन्स ऑफ सैल्वेशन दोस्तों ये है इंटेंस डिवोशन मतलब भक्ति भाव पूरा पूरा पूरी तरह का मतलब भक्ति में लीन हो जाना। A teacher who developed Ramanuja's doctrine and taught in the 13th century। तो ये था दोस्तों कौन? ये था माधवाचार्य। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट रामानुज? रामानुज के बारे में कौन सा तथ्य है वो सही नहीं है? He was a Brahmin who taught in the great temple of Srirangam। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। He wrote lengthy commentaries on Brahma Sutra। ये भी सही है दोस्तों। He did not emphasize putting one's soul completely in hands of God, trusting in His will and waiting confidently for His grace। दोस्तों ये स्टेटमेंट तो गलत है क्योंकि उन्होंने तो खुद बल दिया था कि खुद को भगवान को समर्पित कर दो और उनकी इच्छा पर ही निर्भर रहो। ठीक है जी, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गई, तो ये गलत है और यही फिर इसका आंसर आ जाएगा। He admitted the usefulness of ritual observation मतलब कर्म कांड को इन्होंने सार्थकता प्रदान करी। ठीक है जी, उपयोगिता माननी है इन्होंने कर्म कांड की, ये भी सही है। नेक्स्ट, व्हाट वाज द पॉलिटिकल स्लोगन ऑफ दयानंद सरस्वती? तो दोस्तों इन्होंने क्या स्लोगन दिया था? इन्होंने स्लोगन दिया था इंडिया फॉर द इंडियंस। ये तो था पॉलिटिकल स्लोगन। और एक स्लोगन और दिया था इन्होंने, गो बैक टू वेदास। वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। ठीक है दोस्तों, बाकी इसका आंसर आएगा फर्स्ट। नेक्स्ट, हाउ वाज शुद्धि लुक्ड अपन बाय आर्य समाज? ओके, तो शुद्धि को आर्य समाज कैसे देखता था? एज ए पोटेंट, पोटेंट मतलब मजबूत इंस्ट्रूमेंट फॉर अफेक्टिंग दैट रिलीजियस सोशल एंड पॉलिटिकल यूनिटी ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है दोस्तों ये, और यही आएगा इसका आंसर। बाकी ऑप्शन भी गलत दे रखे हैं देखो, जैसे एज ए टूल ऑफ डिवाइड पीपल नहीं, डिवाइस ऑफ प्रोपेगेंडा ये भी नहीं है, एज ए टैक्टिक टू डाइवर्ट अटेंशन ये भी नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट, व्हाट डज शुद्धि मीन्स? शुद्धि का मतलब क्या है? शुद्धि मीन्स द रिकन्वर्जन ऑफ दोज हिंदू मिलियंस इन नंबर हु हैड बीन विलिंगली और फोर्सिबली converted to other religions like Islam or Christianity but were now willing to come back to follow Hinduism। मतलब कि शुद्धि मूवमेंट का मतलब था कि जो इन लोगों ने मुस्लिम धर्म या ईसाई धर्म अपना लिया था पास्ट में किसी के दबाव में आकर या अपनी इच्छा से, और अब अगर मान लो वो दोबारा हिंदू धर्म में आना चाहते हैं तो उनको लाने का प्रोसेस था शुद्धि मूवमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर यही आ जाएगा दोस्तों, फर्स्ट स्टेटमेंट इज बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट, इन 1875 वेयर डिड दयानंद सरस्वती फॉर्मली ऑर्गेनाइज द फर्स्ट आर्य समाज यूनिट? तो जो पहली यूनिट थी आर्य समाज की दोस्तों वो कहाँ पर थी?
वो है दोस्तों महाराष्ट्र में, मुंबई, मुंबई आ जाएगा इसका आंसर 1875 में। नेक्स्ट, हु स्ट्रांगली रिसेंटेड द शुद्धि मूवमेंट। तो दोस्तों इसका जो सबसे ज्यादा विरोध किया था, किसने किया था, वो क्या था दोस्तों, मुस्लिम से, मुसलमानों ने सबसे ज्यादा विरोध किया था शुद्धि मूवमेंट का। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन पेपर कंप्लीट होता है। आशा आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके यूज में आया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, सी यू, बाय बाय।